महादेव जी बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। आपने देखा वो कितने भावुक हो गए। वो कह रहे हैं 15 दिन 11 दिन से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं अपना कष्ट, अपनी पीड़ा और अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए यहां पर आया हूं। उन्होंने कहा कि देखिए समाधि से इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनकी प्रेरणा मुझको मिल रही है स्वप्न में कि मुझे सहायता की आवश्यकता है। उनको सहायता अगर मिले तो वो वापस आ जाएंगे। उसके लिए कुछ लोग निर्धारित थे और उन्होंने पहले इसका मेंशन कर दिया था। इस पर बहुत जल्दी से रिएक्शन लेता हूं मैं। आप बताइए बेनीवाल जी। देखिए, ये समाधि की जहां तक बात है, देखिए ये एक भौतिक क्रिया होती है, एक आध्यात्मिक क्रिया। महादेव जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। महादेव जी जो कह रहे हैं, देखिए उनके एक्सपीरियंस के पर है। हाँ। मुझे महाराज जी के बारे में, देखिए स्थिति होती है हमारे संतों की। आपको मैं उदाहरण देता हूँ, हमारे रामायण में भरा पड़ा है। तो कौवे को 1000 साल तक उनको श्राप मिला था। नहीं, तो मुझे बताइए, जब समाधि से वापस आना है तो किसी दूसरे की मदद की आवश्यकता होती है क्या? बाबा नंद किशोर, बाबा नंद किशोर, मैंने पहले ही आपको बताया था कि समाधि लेने के पहले जो उनका अंतरंग शिष्य होगा उसको कुछ बताए होंगे। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो उसी बात की पुनरावृत्ति की आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। नहीं, अगर वो बताए होंगे तो किसको बताए होंगे? क्या इस बारे में स्पष्ट नहीं होगा? इतना बड़ा काम करने से पहले क्या सार्वजनिक रूप से ये बताया नहीं जाएगा? तो इसमें तो कोई भी दावा करेगा कि एक्चुअली मुझे कहा गया था। ये बहुत सा विषय वस्तु हो। हाँ, तो ये गोपनीय रखने वाली बात है। ये गोपनीय रखने वाली बात है। मतलब बाबा इसको सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकते थे, ये नंद किशोर जी का कहना है। अरविंद जी, आपका ओपिनियन? नहीं, मैं तो बाबा महादेव कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास जाऊंगा अरविंद जी की एक टिप्पणी लेने के बाद। जी नहीं, ये देखिए, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो हर जगह एक पॉलिटिक्स भी होती है। और ये कंटेंट मैं बड़े होशो हवास में बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट हैं पंजाब से। तो मैं थोड़ा सोचा कि इस चैनल में जा रहे हैं अगर कुछ बात करने तो थोड़ी बहुत रिसर्च चाहिए। तो मैंने बोला कि क्या करना है। उन्होंने कहा कि हमारे भी कुछ रिश्तेदार हैं और हमें जो लग रहा है कि बाबा के और जो अलग अलग शिष्य और ग्रुप है उनके अंडर भी कुछ लीगल डिस्प्यूट्स हैं। अब मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन ये एक ओपिनियन था। हाँ। तो जाहिर है, आप कह रहे हैं कि जो दिख रहा है उसके पीछे असल में सच कुछ और है। आप ये कहना चाह रहे हैं बाबा समाधि और सच। यो गुरु सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या कह रहे हैं महादेव जी? जी कहिए आप। एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं हर बात को किनारे करके सिर्फ एक मांग कि मुझे महाराज जी को समाधि से उठाने का मौका दिया जाए। मेरी एक पूरी टीम है और नहीं, लेकिन लोग आप पर भरोसा क्यों करें कि आप वो व्यक्ति हैं जिसको उन्होंने इस कार्य के लिए चुना है? किस केवल इस वजह पर क्योंकि आप कह रहे हैं कि स्वप्न में आपको ये प्रेरणा मिल रही है? बात दरअसल एक बात ये है कि हर एक शिष्य को संवैधानिक अधिकार तो है ही है और हमें पूरे प्रशासनिक संरक्षण में कोई बात नहीं। अगर ऐसा है प्रशासनिक संरक्षण में हमें अपना पूजा अर्चना और अपना वो प्रक्रिया। तो एक बात बताइए, जब आप उनके साथ थे और बाबा ऐसी इच्छा जाहिर कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा था कि मेरी अनुपस्थिति में काम काज कौन देखेगा और डिसीजन मेकर कौन होगा? ये क्या कहा था उन्होंने? महाराज जी ने इस संबंध में मुझे नहीं कुछ कहा था और चूंकि मैनेजमेंट देख रही थी और मुझे उनसे भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट देख रही थी और बाबा ने कुछ नहीं कहा। तो बाबा के लिए समाधि से वापस आने में मददगार कौन होगा? अगर इसमें दूसरों की भी मदद की जरूरत होती है, ये तय कैसे होगा महादेव जी? क्योंकि आपके इस दावे को तो चैलेंज करेंगे वो लोग। कर ही रहे हैं, इसलिए आप तकलीफ में। श्रद्धा का सब्जेक्ट है। चलिए, ये श्रद्धा। अब आपने एक और आपने 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। अब जरा उसके विषय में भी यहाँ पर महेंद्र जी, अब ये किसी दूसरे की भूमिका समाधि से वापस आने में, ये भी थोड़ा सच है, पूरा सच है, सब्जेक्ट टू कंडीशन है, क्या है ये? देखिए, ऐसा है कि ये आस्था का प्रश्न है और आस्था जो होता है वो भगवान से जुड़ा हुआ होता है। और भगवान क्या है, इनके अंदर जो है, जो समाधि में है उनमें गति नहीं है। तो गति लाने के लिए केवल भगवान ही जिम्मेदार है। सुनिए, तो उत्पत्ति प्रलय च भूताना आगति गति वेत्री विद्या अविद्या च बाचो भगवान इति। अब जब भगवान आएंगे तभी वो उठ करके बैठेंगे। तो भगवान की जरूरत है अब। और तो मतलब बाबा महादेव के आने से काम नहीं चलेगा, भगवान को प्रकट होना पड़ेगा तब। तो भगवान तो प्रकट होने के बाद कुछ भी सुनिए। और भगवान के लिए वो आस्थावान थे। ठीक। अब आप देखिए, महेंद्र जी जो कह रहे हैं उसको लेकर आपका नजरिया हो सकता है, लेकिन ये व्यू पॉइंट भी एग्जिस्ट करता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अब मैं जरा समझता हूं, ये सर अंशुमन जी, यहां पर यह दावा किया गया कि समाधि है, फ्रीजर में है। डॉक्टर देखिए, अब क्लियर कट उनसे पूछा जा रहा है कि डू यू डिनाई। देखिए, अब एक कंडीशन ये बन गई है, एक कहा जाना कि हां ऐसा है,
एक कहा जाना कि नहीं ऐसा नहीं है, और एक ये कहा जाना कि नहीं मैं इससे इनकार नहीं करता। ये आपने सुन लिया और महादेव जी के दावे का भी सुन लिया। अब मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं। पूरी एनालिसिस और डिकोड कर देता हूं जो मैंने सुना है। सबसे पहले बाबा का इमोशनल क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इसके पीछे कुछ वजह है कि कोई इमोशनल हो रहे हैं। दूसरी बात, सिगमंड फ्रॉइड जो साइकोएनालिस्ट था, उसने हर समय ड्रीम साइकोलॉजी की बात की, इसके कारण इनके ड्रीम में बाबा आएंगे। आप जिसको इष्ट मानेंगे वो आपके ड्रीम में आएंगे। तीसरी चीज जो हमारे अध्यात्म में समाधि की बात है, उसको मास्लो साइकोलॉजिस्ट था, उसने 5 लेवल का पिरामिड बनाया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको हमारे समाधि में भी कहा जाता है कि जो स्व समाधि अपने से आप जा सकते हैं और अपने से समाधि सर। लेकिन एक बात बताइए डॉक्टर अंशुमान, क्या मैस्लोज हायरार्की जो है कहलाती है, या जो आप बता रहे हैं सिगमंड फ्राइड ने जो कहा, उसके बेसिस पे यहां के हिंदुस्तान के रामलाल का, श्यामलाल का, किशोर दास का, क्या इसका अनुभव खारिज हो जाना चाहिए सर? आस्था की बात कह रहे हैं हम, बिल्कुल अलग है। मैं विज्ञान की बात कह रहा हूं। जब भी आस्था की बात आएगी, आप आस्था के ठीक है आपकी बात पे और एडिशन करवाता हूं। डॉक्टर राजू क्या समझते हैं इस पे? मेरा अनुसार तो डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी सब कुछ डिकोड कर ही दिया है। मुझे नहीं लगता है मोस्टली ये आस्था का एक सब्जेक्ट है जिसमें कोर्ट अपने हिसाब से डिसीजन लेना नहीं चाह रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और धीरे धीरे साइंटिफिकली जब ये प्रूव हो जाएगा कि क्लिनिकली। सर लेकिन एक बात मैं ये समझना चाहता हूं, आइंस्टाइन और श्रोडिंगर में बहस हुई थी। आइंस्टाइन को जब श्रोडिंगर ने ये कहा कि आने वाले दिनों में एक स्टेज वो भी एग्जिस्ट करती है कि एक बिल्ली, कहा गया कि ये जिंदा है अमृत है, उन्होंने कहा कि इसको बक्से में बंद कर दीजिए। अब आइंस्टाइन आप बताइए कि जिंदा है अमृत है, तो उन्होंने कहा कि अभी तो जिंदा ही होगी। उन्होंने इसके अंदर गैस छोड़वा दी, वो जिससे मर सकती थी बिल्ली, पॉइजनस थी। उन्होंने कहा आप बताइए वो जिंदा है कि नहीं, कहते अभी कह नहीं सकता कि वो जिंदा है या मर गई होगी। उन्होंने कहा बिल्कुल यही एक अवस्था वो होती है जहां आपको नहीं मालूम कि वो जिंदा है या मर गई, और इसी बेसिस पर अब कंप्यूटर कहा जा रहा है कि जो पहले बिट पे काम करता था अब क्यूबिट पे काम करेगा। मतलब साइंस को भी एक्सप्लोर करने के लिए आगे बहुत कुछ है ना, जिसको आज माना हो सकता है कि वो आज लगता हो अंधविश्वास है, लेकिन कल साइंस भी माने कि हाँ ऐसा मुमकिन है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।